हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। तो हमारा जो पहला स्ट्रक्चर हुआ फेल टू का मतलब होता असफल हो जाना। ठीक है। सबसे पहले आप लगाइए सब्जेक्ट। अगर टेंस आपका प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो फेल टू करिए, सिंगुलर है तो फेल्स टू करिए, अगर पास्ट टेंस है तो फेल्ड टू करिए। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है। जैसे आपको बोलना है कोई सेंटेंस आप बोलना चाहते हो, मैं तुम्हें समझाने में फेल हो चुका हूँ, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो मैं के लिए क्या लगाओगे आप? आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड यू। आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझाने में फेल हो चुका हूँ। दूसरा जो सेंटेंस हमारा है, दूसरा सेंटेंस यहाँ दिया है, यह कंपनी अपने वर्कर को पैसा देने में फेल हो चुका है। तो यह कंपनी के लिए आप लगाइए दिस कंपनी हैज फेल्ड टू गिव मनी, पैसा देने में, टू देयर वर्कर, अपने वर्करों को। तो यह कंपनी अपने वर्करों को पैसा देने में फेल हो चुका है, असफल हो चुका है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे देखिए। दूसरा जो सेंटेंस है, मैं उस पार्टी में जाने से असफल हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं के लिए आप आई लगाइए। असफल हो गया तो फेल्ड टू कर दीजिए। जाने से तो गो करिए, गो टू उस पार्टी में, दैट पार्टी हो जाएगा। आई फेल्ड टू गो टू दैट पार्टी, मैं उस पार्टी में जाने से असफल हो गया, यानी कि फेल हो गया। ठीक है। दूसरा है, मैं इस मैं इस बार एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा, तो क्या हो जाएगा? आई वोंट फेल द एग्जाम दिस टाइम, मैं इस बार एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा। ठीक है दोस्तों। अगला जो हमारा सेंटेंस है, आप इस पर फेल टू बहुत सारा मतलब सेंटेंस बना सकते हो, आप स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। तो अगला जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, एल्यूड टू। इसका मतलब तो इशारा करना, संकेत करना। कैसे यूज करोगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, एल्यूड टू करिए। अगर कोई वर्ब आता है तो उसको आईएनजी में दिखाइए, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट आता तो आप ऑब्जेक्ट लगाइए। जैसे अगर आपको बोलना है कि तुमने उसे इशारों से समझा दिया, तुमने उसे इशारों से समझा दिया, तो तुमने के लिए आप यू कर दिया। इशारा में इशारा करने का वजह क्या अंग्रेजी? एल्यूडेड टू। ठीक है, मेक हिम अंडरस्टैंड, तुमने उसे इशारों से समझा दिया। ठीक है, देखो आगे, एक मिनट। इसका क्या हो जाएगा? तुम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम। लेकिन यानी कि बट मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि तुम उसी के बारे में इशारा कर रहे हो, तो यू आर एल्यूडिंग टू हिम, तुम उसी के बारे में इशारा कर रहे हो। ठीक है, आगे देखो। तुम मेरे तरफ इशारा क्यों कर रहे हो, तो वाई आर यू एल्यूडिंग टू मी, तुम मेरे तरफ इशारा क्यों कर रहे हो। ठीक है। आगे जो दिया है, मेरी तरफ इशारा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स नो यूज एल्यूडिंग टू मी, मेरी तरफ इशारा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है इन नो हरी टू। इन नो हरी टू का मतलब होता कोई जल्दी नहीं है। जैसे यहाँ दिया है, मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड हो जाएगा। दूसरा है, मुझे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं था, तो हो जाएगा आई वाज इन नो हरी टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करने की कोई जल्दी नहीं था। ठीक है। इन नो हरी टू पर मैं 2 एग्जाम्पल लाया हूँ, आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो उस पर। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह सिलेक्टेड टू या सिलेक्टेड फॉर, भविष्य में कुछ होने के लिए तय है, तो वहाँ पे आप सिलेक्टेड टू या फॉर का प्रयोग करोगे। जैसे ही आपको लगाना सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के बाद आप लगाइए हेल्पिंग वर्ब, फिर सिलेक्टेड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पे कहने मतलब ये दोस्तों,
जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसी जगह पे इज एम आर वाज वाल लगाना रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे सेंटेंस दिया मुझे तुमसे भविष्य में शादी करना यह तय है, तो क्या हो जाएगा, आई एम सेलेक्टेड टू गेट मैरिड टू यू। समझ में आया। दूसरा देखो, मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करना तय है, तो क्या हो जाएगा, तो आई एम सेलेक्टेड टू वर्क विथ यू इन द ऑफिस। मुझे जो है तुम्हारे साथ ऑफिस में काम करना तय है। जैसे दिया उससे एक मिनिस्टर बनना तय है, तो ही इज सेलेक्टेड टू बिकम अ मिनिस्टर। उसे एक मिनिस्टर बनना तय है। ठीक है, बस इस वीडियो में यहीं तक है।